हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय और 26वें श्लोक का आज हम पाठ करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन ने कौन कौन से संबंधियों को देखा। वहां पर 10 प्रकार के संबंधी उपस्थित थे। तो संजय धृतराष्ट्र को ये सब बता रहे हैं। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। वहां अर्जुन ने खड़े हुए योद्धाओं को देखा। किसे किसे देखा? पितृनथ यानी पिताओं को देखा। ये जो ताऊ चाचा ये सब पिता के ही श्रेणी में आते हैं। ये भी संरक्षण प्रदान करते हैं हमें। पितामह भीष्म पितामह को देखा। साथ ही सोमदत्त वो भी पितामह ही लगते हैं। आचार्यन द्रोणाचार्य को देखा। मातुलान मामाओं को देखा, जैसे शकुनी मामा को देखा। और साथ में नकुल और सहदेव की माता का नाम था माद्री। माद्री के भाई शल्य को देखा। भ्रातृन यानी कि भाइयों को देखा। युद्ध तो भाइयों से ही हो रहा है। भाइयों की कोई कमी नहीं है। वहां पर 100 भाई हैं। साथ में एक भाई और है, उसकी चर्चा इस श्लोक में नहीं की गई है, पर हमें उसके बारे में समझना चाहिए। वो है युयुत्सव। तो धृतराष्ट्र के केवल 100 पुत्र ही नहीं थे, एक पुत्र और था जो दासी से उत्पन्न हुआ था। युयुत्सव काफी बुद्धिमान विचारवान था। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर महाराज ने घोषणा की कि यदि कोई योद्धा मेरे पक्ष से छोड़कर कौरवों के पक्ष में जाना चाहता है और वो अपनी इच्छा से तो जा सकता है, और यदि कोई कौरवों के पक्ष से मेरे पक्ष में यानी पांडव पक्ष में आना चाहता है तो आ सकता है। तो उस समय युयुत्सव ने कौरवों के पक्ष को त्याग कर पांडवों के पक्ष में आना स्वीकार कर लिया था, और सबके सामने ही। इस कारण कुरुक्षेत्र में सभी कौरवों का वध हुआ, पर युयुत्सव का वध नहीं हुआ था। उन्होंने ही बाकी कौरवों को मरने के बाद जलांजलि अर्पित की थी। यानी कोई भी व्यक्ति जो भगवान का पक्ष स्वीकार करता है उसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता। दुख तो दे सकते हैं उनको, लेकिन विनाश नहीं कर सकता। तो वी शुड ऑलवेज टेक साइड ऑफ श्री कृष्णा। चाहे विरोधी पक्ष में कितने भी लोग क्यों ना हों। फिर पुत्रान कहा, पुत्रों को देखा। दूसरे पक्ष में लक्ष्मण को देखा जो दुर्योधन का पुत्र है। पौत्रान यानी कि लक्ष्मण के पुत्र को भी युद्ध में देखा। कितने जनरेशन के लोग वहां पर युद्ध करने आए हैं। सखींस तथा मित्र हैं, विशेषकर अश्वत्थामा है, द्रोणाचार्य का पुत्र है जो, वो भी है युद्ध में। स्वसुरान स्वसुर भी युद्ध कर रहे हैं, जैसे पांडवों के स्वसुर द्रुपद जी महाराज हैं, युद्ध करने के लिए वो भी आए हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक अन्य पत्नी को स्वीकार किया था, देविका उसका नाम है। देविका के पिता का नाम है शव्य। वो भी बहुत शूरवीर थे। सुहृदश्चैव कई शुभ आकांक्षी लोग भी वहां आए हुए थे युद्ध में सहयोग करने के लिए, जैसे सात्यकी और कृतवर्मा। अब इतने सारे कुटुंबियों को देखकर अर्जुन अभिभूत हो जाते हैं, कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।